सोचो, आप किसी अनजानी भाषा में बातचीत समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ शब्द समझ आ सकते हैं, लेकिन पूरा मतलब समझ नहीं आता। ट्रेडिंग भी ऐसे ही है जैसे कोई नई भाषा सीखना। कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो शब्द हैं और उन्हें पढ़ना सीखकर आप मार्केट के मूड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी के बॉडी लैंग्वेज से उसके इमोशंस पता चलते हैं, वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखकर बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस का अंदाजा मिलता है। कैंडलस्टिक्स की भाषा सीखने के इस सफर में हम इन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बुलिश, बीरिश और न्यूट्रल सिग्नल्स पहचानें, ताकि आप सोच समझकर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले आइए उनके बेसिक एनाटॉमी जान लेते हैं। हर कैंडलस्टिक एक टाइम फ्रेम दिखाती है, चाहे वो 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो या 1 दिन का। कैंडलस्टिक के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी और विक्स। बॉडी कैंडलस्टिक का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हिस्सा होता है। यह ट्रेडिंग पीरियड के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का रेंज दिखाता है। ग्रीन या व्हाइट बॉडी मतलब प्राइस क्लोजिंग में ओपनिंग से ज्यादा था, जबकि रेड या ब्लैक बॉडी इसका उल्टा बताती है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम था। बॉडी के ऊपर और नीचे पतली लाइंस को विक्स या शैडोज कहते हैं। ये विक्स ट्रेडिंग पीरियड के हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस दिखाती है, चाहे प्राइस कहीं से भी ओपन या क्लोज हुआ हो। नए ट्रेडर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि ग्रीन कैंडल हमेशा बाइंग प्रेशर और रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर दिखाती है, लेकिन यह बहुत सिंपल सोचना है जिससे गलत मतलब निकल सकता है। हां, ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड्स में और रेड कैंडल डाउन ट्रेंड्स में बनती है, पर सिर्फ कलर से पूरी बात समझ नहीं आती। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझने के लिए बॉडी और विक्स के रिलेशन के साथ साथ पूरे चार्ट को देखना जरूरी है। जैसे लंबी अपर विक वाली ग्रीन कैंडल बता सकती है कि बायर्स ने पहले प्राइस ऊपर किया, लेकिन फिर सेलर्स ने जोर लगाकर प्राइस नीचे कर दिया। बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स अक्सर सेलर्स की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने का संकेत देते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस नीचे जा सकता है। आइए कुछ कॉमन बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। शूटिंग स्टार पैटर्न में एक छोटी बॉडी कैंडलस्टिक के नीचे होती है और एक लंबी अपर विक होती है। यह बताता है कि प्राइस ऊपर गया पर फिर झट से नीचे आ गया, यानी अप ट्रेंड पलट सकता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी ग्रीन कैंडल पूरी तरह एक बड़ी रेड कैंडल में समा जाती है। यह बताता है कि सेलर्स बायर्स पर भारी पड़ गए हैं और प्राइस और नीचे जा सकता है। इवनिंग स्टार पैटर्न में एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, फिर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल और फिर एक रेड कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होती है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है, क्योंकि बाइंग मोमेंटम कम हो रहा है और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। सेक्शन 5, बुलिश कैंडल्स ऊपर जाने के संकेत। बेरिश कैंडल्स के उलट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बायर्स की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने का संकेत देते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा सकता है। आइए कुछ कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। हैमर। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी कैंडलस्टिक के ऊपर होती है और एक लंबी लोअर विक होती है। यह बताता है कि प्राइस नीचे गया पर फिर झट से रिकवर हो गया, यानी डाउन ट्रेंड पलट सकता है। बुलिश एंगल्फिंग। यह 2 कैंडल का पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी रेड कैंडल पूरी तरह एक बड़ी ग्रीन कैंडल में समा जाती है। यह बताता है कि बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ गए हैं और प्राइस और ऊपर जा सकता है। मॉर्निंग स्टार। यह 3 कैंडल का पैटर्न होता है जिसमें एक बड़ी रेड कैंडल होती है, फिर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है, क्योंकि सेलिंग मोमेंटम कम हो रहा है और बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। सेक्शन 6, न्यूट्रल कैंडल्स मार्केट की दुविधा। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस दिखाते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है और मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आइए कुछ कॉमन न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। डोजी। इस पैटर्न में बहुत छोटी बॉडी या बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास पास या बराबर होते हैं। यह मार्केट में कंफ्यूजन दिखाता है, क्योंकि न बायर्स और न सेलर्स क्लियर डायरेक्शन बना पा रहे हैं। स्पिनिंग टॉप। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी बीच में होती है और ऊपर नीचे लगभग बराबर लंबाई के विक्स होते हैं। यह बताता है कि ट्रेडिंग पीरियड में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे, पर कोई भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। सेक्शन 7, कैंडलस्टिक्स इन एक्शन, असली उदाहरण। आइए देखें कि आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कुछ असली उदाहरणों से। उदाहरण 1, मान लीजिए एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और आपको चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है।
यह संकेत हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स कंट्रोल लेने लगे हैं। आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और प्राइस के ऊपर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण 2, मान लीजिए एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और आपको एक रेजिस्टेंस लेवल के पास शूटिंग स्टार पैटर्न दिखता है। यह वार्निंग साइन हो सकता है कि अप ट्रेंड का मोमेंटम कम हो रहा है और रिवर्सल हो सकता है। आप अपने लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट ले सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और प्राइस के नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 8, प्रैक्टिकल टिप्स ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस के साथ देखा जाए। कॉन्फर्मेशन जरूरी है। सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेडिंग डिसीजंस न लें। ट्रेड लेने या निकलने से पहले दूसरे इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन से कॉन्फर्मेशन देखें। प्रैक्टिस से ही निखार आता है। जितना ज्यादा आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने और समझने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पहचानने में एक्सपर्ट बनेंगे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, कैंडलस्टिक एनालिसिस में महारत हासिल करना। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझना आपके ट्रेडिंग टूल्स में एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। कैंडलस्टिक्स की भाषा पढ़ना सीखकर आप मार्केट सेंटिमेंट समझ सकते हैं, पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हैं और अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी स्किल की तरह कैंडलस्टिक एनालिसिस में महारत हासिल करने में समय, प्रैक्टिस और पेशेंस लगता है। इसलिए सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने ट्रेडिंग एज को रिफाइन करते रहें। अब आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। नीचे दिए गए कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, ये बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है। सोचो, आप किसी अनजानी भाषा में बातचीत समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ शब्द समझ आ सकते हैं, लेकिन पूरा मतलब समझ नहीं आता। ट्रेडिंग भी ऐसे ही है जैसे कोई नई भाषा सीखना। कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो शब्द हैं और उन्हें पढ़ना सीखकर आप मार्केट के मूड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी के बॉडी लैंग्वेज से उसके इमोशंस पता चलते हैं, वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखकर बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस का अंदाजा मिलता है। कैंडलस्टिक्स की भाषा सीखने के इस सफर में हम इन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बुलिश, बीरिश और न्यूट्रल सिग्नल्स पहचानें, ताकि आप सोच समझकर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले आइए उनके बेसिक एनाटॉमी जान लेते हैं। हर कैंडलस्टिक एक टाइम फ्रेम दिखाती है, चाहे वो 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो या 1 दिन का। कैंडलस्टिक के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी और विक्स। बॉडी कैंडलस्टिक का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हिस्सा होता है। यह ट्रेडिंग पीरियड के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का रेंज दिखाता है। ग्रीन या व्हाइट बॉडी मतलब प्राइस क्लोजिंग में ओपनिंग से ज्यादा था, जबकि रेड या ब्लैक बॉडी इसका उल्टा बताती है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम था। बॉडी के ऊपर और नीचे पतली लाइंस को विक्स या शैडोज कहते हैं। ये विक्स ट्रेडिंग पीरियड के हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस दिखाती है, चाहे प्राइस कहीं से भी ओपन या क्लोज हुआ हो। नए ट्रेडर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि ग्रीन कैंडल हमेशा बाइंग प्रेशर और रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर दिखाती है। लेकिन यह बहुत सिंपल सोचना है, जिससे गलत मतलब निकल सकता है। हां, ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड्स में और रेड कैंडल डाउन ट्रेंड्स में बनती है, पर सिर्फ कलर से पूरी बात समझ नहीं आती। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझने के लिए बॉडी और विक्स के रिलेशन के साथ साथ पूरे चार्ट को देखना जरूरी है। जैसे लंबी अपर विक वाली ग्रीन कैंडल बता सकती है कि बायर्स ने पहले प्राइस ऊपर किया, लेकिन फिर सेलर्स ने जोर लगाकर प्राइस नीचे कर दिया। बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स अक्सर सेलर्स की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने का संकेत देते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस नीचे जा सकता है। आइए कुछ कॉमन बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। शूटिंग स्टार पैटर्न में एक छोटी बॉडी कैंडलस्टिक के नीचे होती है और एक लंबी अपर विक होती है। यह बताता है कि प्राइस ऊपर गया पर फिर झट से नीचे आ गया, यानी अप ट्रेंड पलट सकता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी ग्रीन कैंडल पूरी तरह एक बड़ी रेड कैंडल में समा जाती है। यह बताता है कि सेलर्स बायर्स पर भारी पड़ गए हैं और प्राइस और नीचे जा सकता है। इवनिंग स्टार पैटर्न में एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, फिर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल और फिर एक रेड कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होती है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है, क्योंकि बाइंग मोमेंटम कम हो रहा है और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। सेक्शन 5, बुलिश कैंडल्स ऊपर जाने के संकेत।
बेरिश कैंडल्स के उलट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बायर्स की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने का संकेत देते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा सकता है। आइए कुछ कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। हैमर। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी कैंडलस्टिक के ऊपर होती है और एक लंबी लोअर विक होती है। यह बताता है कि प्राइस नीचे गया पर फिर झट से रिकवर हो गया, यानी डाउन ट्रेंड पलट सकता है। बुलिश इंगल्फिंग। ये दो कैंडल का पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी रेड कैंडल पूरी तरह एक बड़ी ग्रीन कैंडल में समा जाती है। यह बताता है कि बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ गए हैं और प्राइस और ऊपर जा सकता है। मॉर्निंग स्टार। यह 3 कैंडल का पैटर्न होता है जिसमें एक बड़ी रेड कैंडल होती है, फिर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है क्योंकि सेलिंग मोमेंटम कम हो रहा है और बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। सेक्शन 6 न्यूट्रल कैंडल्स मार्केट की दुविधा। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस दिखाते हैं। ये पैटर्न्स बताते हैं कि किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है और मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आइए कुछ कॉमन न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें। डोजी। इस पैटर्न में बहुत छोटी बॉडी या बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास पास या बराबर होते हैं। यह मार्केट में कंफ्यूजन दिखाता है क्योंकि न बायर्स और न सेलर्स क्लियर डायरेक्शन बना पा रहे हैं। स्पिनिंग टॉप। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी बीच में होती है और ऊपर नीचे लगभग बराबर लंबाई के विक्स होते हैं। यह बताता है कि ट्रेडिंग पीरियड में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे पर कोई भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। सेक्शन 7 कैंडलस्टिक्स इन एक्शन। असली उदाहरण। आइए देखें कि आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कुछ असली उदाहरणों से। उदाहरण 1। मान लीजिए एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और आपको चार्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखता है। यह संकेत हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स कंट्रोल लेने लगे हैं। आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और प्राइस के ऊपर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण 2। मान लीजिए एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और आपको एक रेजिस्टेंस लेवल के पास शूटिंग स्टार पैटर्न दिखता है। यह वार्निंग साइन हो सकता है कि अप ट्रेंड का मोमेंटम कम हो रहा है और रिवर्सल हो सकता है। आप अपने लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट ले सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और प्राइस के नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 8 प्रैक्टिकल टिप्स ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स